एक बार की बात है, एक संत जी और उनकी पत्नी दोनों सोमवती अमावस्या पर श्री ओंकारेश्वर जी के लिए ट्रेन द्वारा चित्तौड़गढ़ जंक्शन से रवाना होकर रात 12 बजे ओंकारेश्वर रोड स्टेशन पहुंचे। वहां से बस द्वारा ओंकारेश्वर जी के लिए रवाना हुए। सोमवती के कारण भीड़ बहुत थी। बस स्टैंड से पहले ही बस ड्राइवर ने उन्हें उतार दिया। वहां से ओंकारेश्वर जी का मंदिर करीब 5 किलोमीटर पड़ता है। रात का 1 बज रहा था। संत जी की पत्नी के पैरों में तकलीफ थी। वह 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकती थी। जाने का कोई साधन नहीं था। सब मुसाफिर पैदल ही जा रहे थे तथा उनके पास सामान भी था। अब उन्होंने वहां सोए हुए कुलियों को उठाया और नर्मदा जी तक ले जाने का आग्रह किया। एक भी आदमी साधन लेकर जाने को तैयार नहीं हुआ। वो चल सकते नहीं, क्या करे, जंगल में खड़े, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब क्या करे, बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर आए। अब तो संत जी की पत्नी के पैर भी नहीं उठते थे और ना संत जी से चला जाता था। कुलियों को 100 रुपये देने को तैयार थे, पर वे भी चलने को तैयार ना थे। उन्हें कुछ भी साधन ना मिला। दूसरे लोग चले जा रहे थे। अब वे दोनों अकेले ही पड़ गए। उनके साथ कोई नहीं। ऐसी परिस्थिति में उनकी पत्नी ने आवेश में आकर प्रभु को पुकारा और खूब सुनाई, तुम आशुतोष अवधधानी और करुणानिधान हो, भक्तों की पुकार सुनने में देरी नहीं करते। अब तुम्हें क्या हो गया? हम जंगल में पड़े हैं, पैरों से चल सकते नहीं और कोई साधन नहीं मिलता। क्या हमारी पुकार नहीं सुनते? क्या तुम निर्दयी हो? कुछ दया नहीं आती? हम सब तुम्हारे द्वार कभी नहीं आएंगे। ऐसा रोष करके वह आंखें मीचकर नीचे बैठ गई। तभी संत जी ने देखा कि एक बच्चा लॉरी लेकर उनके पास आया और बोला, पार चलना है। संत जी ने कहा, क्या लोगे? उसने 20 रुपये मांगे। संत जी ने कहा, तुम छोटे हो, लारी कैसे खींचोगे? उसने झट से संत जी की पत्नी को बिठाया और सामान लेकर रवाना हो गया। देखते ही देखते वह एक सपाटे से चला। रास्ते में बहुत भीड़ थी। उसे पार करता हुआ नर्मदा जी के पुल को पार कर धर्मशाला पहुंचा। जहां उन्हें जाना था पहुंचा दिया। पत्नी को एवं सामान उतार ही रहा था कि संत जी जल्दी से पहुंचे और उसे 20 रुपये दिए। वह पैसे लेते ही रवाना हो गया। लाइटें बंद थी। संत जी उसे देख भी नहीं पाए। उन्होंने धर्मशाला मैनेजर को जगाया तो उसने कहा, इतनी रात 2 बजे यहाँ कैसे आए? अभी तो कोई साधन नहीं मिलता। संत जी ने कहा, एक लारी मिली और उसने हमें यहाँ पहुँचाया। वे मैनेजर चक्कर में पड़ गए और बोले, रात को तो लारी चलती नहीं। संत जी तुरंत बाहर आए और करीब 1 किलोमीटर तक दौड़े, पर ना तो कोई लारी न कोई चलाने वाला नजर आया। तब मैनेजर ने कहा, यह तो एक आश्चर्य की बात है और प्रभु का चमत्कार ही है। संत जी ने तो उस बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन पत्नी ने जरूर देखा। सो गोरा रंग, तीखी नाक एवं हरा कमीज देखा और उम्र 10 साल होगी। आंखों से तो ओझल हो गए, लेकिन वे भगवान ही थे जो बच्चे के रूप में आकर उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया।